भी हो, आपके सर पर अगर बंदूक भी तान दी जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी स्थिति में उत्तेजना का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपके चेहरे पर चिंता या शकन के भाव नहीं दिखने चाहिए। आपके व्यक्तित्व में सदैव एक निर्भयता और सिंह के समान अकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर बंदूक दिखाकर कहे कि चलो सारा रहस्य उगलो तो आप सारा रहस्य उगल दें, बिल्कुल नहीं। आपको यदि स्मरण होगा, एक हॉलीवुड फिल्म आई थी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। किंग्समैन में जहाँ पर वो लेंसलॉट और गैलहैड इत्यादि की नियुक्ति करते हैं, वहाँ पर इतनी कठोर परीक्षा और ट्रेनिंग की स्थिति होती है कि वहाँ पर तरह तरह के भावनात्मक और शारीरिक अत्याचारों के माध्यम से व्यक्ति की दृढ़ता को परखा जाता था कि भाई वो कितने हद तक वो सहन कर सकता है परिस्थितियों को, वो झेलने की ताकत उसमें कितनी है। तो ये तो एक फिल्मी स्क्रिप्ट हो गई जहाँ पर बहुत हल्के में दिखाया गया, लेकिन म्लेच्छराज अपने सेवकों की दृढ़ता को, उनकी वफादारी को इस हद तक टेस्ट करता है, परखता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपके सामने आपके माता पिता की हत्या करने के बाद भी वो पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या उद्देश्य रहस्य है, और अगर आपकी वफादारी वहाँ भी चूक गई तो इसके मतलब यह है कि आप उसके योग्य नहीं, आप उसके लायक नहीं हैं। आपको याद होगा जब हमने टेरेसा का उदाहरण दिया था तो इयान लेस्ली ने उसके साक्षात्कार में यह पाया कि टेरेसा की सगी दादी उसको उन पुरुषों के पास ले जाकर उसका बलात्कार करवाती थी और उसमें उसको मजा आता था ताकि वो अपनी वफादारी शैतान के प्रति सिद्ध कर सके। तो शैतान को खुश करने के लिए वो ऐसा करती थी, और ऐसा कहा जाता था कि छोटे नवजात बच्चों की बलि देने से शैतान खुश होता है। तो यह सगी दादी की वह जो घटना है, वो इंटरव्यू में इस बात को उसने कबूल किया, उसने स्वीकार किया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप अपने बाल बच्चे, अपने सगे जन्मे बच्चे को जो खा जाए, ऐसे व्यक्ति शैतान को खुश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जाना चाहिए कि उनकी वफादारी को परखने के लिए, उनके सहन शक्ति को परखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी कठोर परीक्षाएं ली जाती रही होंगी। तो ये म्लेच्छराज का अगला नियम है कि आपके लिए म्लेच्छराज की वफादारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, न कि कोई रिश्ता और न कोई महत्वाकांक्षा।